शेखर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की निर्यापक पदवी से सुशोभित पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छा भी महाराज जी। भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। अभी तक हमने समझा हमें प्रभु से नहीं चाहना, ना ही प्रभु को चाहना है। प्रभु के भीतर जो रहता है वो चाहना होता है, अर्थात भगवान के भीतर जो गुण होते हैं उसे पाने की इच्छा, इसी हेतु हम प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। गुण बाद में प्राप्त होते हैं, एक ऊर्जा पहले प्राप्त हो जाती है। आप लोग भगवान के दर्शन कैसे करते हो? बताओगे? क्या सोच करके घर से निकलते हो? दर्शन करने के पहले कोई तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? कौन सी तैयारी करते हो? जितने बड़े व्यक्ति के पास जाया जाता है उतनी अच्छी तैयारी पहले की जाती है। सामान्य व्यक्ति से यदि मिलना हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं, उठते बैठते हैं, साथ में हैं, प्रातः काल उठ करके अगर उनसे मिलना हो तो कुछ सोचते हो, विचारते हो? नहीं, कुछ सोचता नहीं, व्यक्ति चला जाता है। और आपकी मीटिंग किसी ऐसे व्यक्ति से है जो बहुत बड़े पद पर बैठा हो, तो फिर कैसे आपके घर से निकलते हो? मुख्यमंत्री से यदि मिलना हो आपको, मान लीजिए आज अपॉइंटमेंट है आपका, ठीक है, सीएम से मिलना हो तो कुछ तैयारी होगी कि नहीं होगी? कि जैसे डेली रहते थे उसी रूटीन के अनुसार वैसा ही ड्रेसअप नहीं होता है ना? क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? कुछ तो चेंज आते होंगे। क्या चेंज आते हैं आपके भीतर? कपड़ों में, हाँ, बदलाव हो जाता है। और बोलने में बदलाव हो जाता है। और डिब्बे साथ में रहते हैं माला मिठाई के। और दिखने दिखाने में भी व्यवस्थित तैयारी। इसके अलावा अच्छा, शेविंग वगैरह सब करके जाते हैं। अच्छा, और भी कुछ करते हो? ये बाहर की तैयारी। भीतर की तैयारी कैसे होती है? कुछ प्लानिंग तो करके जाते होंगे। अब मिलने जा रहे हैं, क्या बोलना है, कौन से पॉइंट्स रखना है, किस तरीके से रखना है, होता है ना ये प्रिपरेशन। वह प्रिपरेशन एक ऑर्डिनरी पर्सन से मिलते समय क्यों नहीं होता? जो सामान्य है उसमें ना आप अपने कपड़ों को देखते हैं,
ना शेविंग को के बारे में सोचते होंगे, ना मिठाई के डब्बे के बारे में सोचते होंगे, ना हार आदि के बारे में सोचते होंगे। अच्छा, जब सीएम से मिलना है तो अकेले जाते हैं कि ग्रुप में? अकेले तो नहीं जाता होगा कोई। हाँ, थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा बनना चाहिए तो अच्छा ग्रुप बना करके वो जाता है, ऐसे ही है ना। ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंस हो जाता है एक ऑर्डिनरी पर्सन और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन से मिलना हो तो? क्यों आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाती है? सुमिल, हाँ हाँ, कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। जब तक यह नहीं समझा जाएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। महाराज जी, फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ प्लान करते हैं कि क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, या क्या पॉइंट्स रखेंगे, आपने जैसा बताया। अच्छा। और जैसा इनविटेशन होगा वैसे लोगों को साथ लेके जाएंगे, अकेले बुलाया तो अकेले जाएंगे। अच्छा। सपोज आप पीएम से मिलना हो, देन क्या होगा? तो ज़्यादा एफर्ट्स और बेटर कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। इम्प्रेशन अच्छा। और प्रेसिडेंट हो तो? और ऊपर। और यूएस प्रेसिडेंट से मिलना हो देन? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करना जी। पड़ेगा। मुकेश अंबानी से मिलना हो, चलो एक लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को साइड में रख देते हैं। अब मुकेश अंबानी से मिलना हो तो? प्रेजेंटेशन पे जो बेटर कर सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। जी जी। सचिन तेंदुलकर से मिलना हो तो? सेम, क्योंकि इम्पैक्ट जाएगा तभी तो कुछ मिलना सार्थक होगा। और कोई फिल्म एक्टर हो? सेम। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? एक ऑर्डिनरी पर्सन से आप मिलते हो उस समय कुछ भी आप ऐसा नहीं सोचते हो, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मिलते हो तो क्यों होता है ऐसा? प्रिपरेशन पहले से क्यों होती? फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोचते हो, प्लानिंग करते हो, क्या बोलना है, किस तरीके से डिलीवर करना है, सब रीज़न क्या है उसके पीछे? माइंडसेट महाराज जी, वो ऐसा लगता है कि उनसे मिलने जाना है तो कुछ बेटर कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है, ऐसे उन्हीं के प्रति ये माइंडसेट क्यों डेवलप होता है, सबके प्रति क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पद की गरिमा है। अच्छा हाँ हाँ, एक और लेसन देना, थोड़ा सा समझे। उनसे कुछ चाहना है आपकी। हाँ, हमें कुछ उनसे प्राप्त करना है, इसीलिए हम अपनी इतनी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सपोज सीएम से आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको ना गवर्नमेंट टेंडर चाहिए ना आपकी बिजनेस में, सीएम ही है वो, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको कोई जॉब भी नहीं चाहिए, कोई टेंडर भी पास नहीं कराना है, तो भी ऐसे ही बताइए। तो वो कहीं ना कहीं हम भी चाहेंगे ना कि बड़े आदमी की निगाह में आए, बड़े आदमी की निगाह में आए। हाँ, इसके लिए प्रॉपर एक इम्प्रेशन की जरूरत रहेगी, प्रॉपर एक तैयारी की जरूरत रहेगी। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन के सामने मिलने हो तो ऐसा कुछ नहीं होता? वो तो इजी अवेलेबल है ना। अच्छा अच्छा, भाई वो तो कभी भी मिल जाएगा, ऑर्डिनरी में क्या है। तो जो जितना बड़े पद पर रहता है उससे जब मिला जाता है तो एक अलग माइंडसेट बना करके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए क्या उसे प्रेजेंट करना है, कौन सी गिफ्ट लेकर के जाना है, ऐसी होता है। हाँ, तैयारी अच्छा। तो करनी पड़ेगी। आपकी दृष्टि में भगवान की वैल्यू कितनी है? आप भगवान को कौन से पद पर मानते हो? वो तो खैर सर्वोच्च पद पर है ही। सर्वोच्च पद पर मानते हो? हाँ, मानते हैं। सही में मानते हो? तैयारी तो रोज ही करके जाते हैं मंदिर। अच्छा, खाली हाथ कभी नहीं जाते। अब भगवान सीएम से ऊपर पद पे है ना, पीएम से भी, प्रेसिडेंट से भी, यूएस प्रेसिडेंट से भी, फिल्म एक्टर से भी। तो जब आप उन पॉलिटिकल लीडर्स से मिलने के लिए इतनी तैयारी कर रहे थे, तो भगवान से मिलने के लिए जब जाना होता तो क्या तैयारी होती है, हम ये जानना चाहते हैं।
बोलिए अभिषेक। खाली हाथ नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या मतलब दर्शन करने के समय पे क्या भाव लाना है ये सोच के जाएंगे या ये सोचते हो कभी घर से निकलते समय? हाँ, कभी खाली हाथ नहीं जाते, कभी मतलब दर्शन करना है, अभी तक तो नहीं सोचते थे। हाँ, अब जरूर सोचने लगे जब से आपके संपर्क में है। तो दृष्टिकोण भी बदला है कि क्या भगवान में देखना है, कैसे करना है, ऐसा कुछ पहले से इम्प्रूवमेंट। समझे इस बात को, जब तक हमारा माइंडसेट इसके लिए तैयार नहीं होगा कि हम किसके पास जा रहे हैं, तब तक वो फीलिंग जनरेट होती ही नहीं। आप पीएम सीएम से मिलने के पूर्व उस माइंडसेट को बनाते हो कि नहीं, मैं जिससे मिल रहा हूं वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है उनसे सामान्य तरीके से नहीं मिला जाता है। उनसे मिलने के लिए हमें भी कुछ तैयारी करना होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? अब आपकी दृष्टि में प्रभु की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा आप भले ही कहो कि वो सर्वोच्च पद पर है, पर जिस तरीके से आप भगवान के पास जाते हैं उससे ऐसा लगता है कि वो सर्वोच्च पद पे है। देखो, शब्दों से कहना अलग है, माइंडसेट बनाना, माइंडसेट बाहर के अपीयरेंस से समझ में आ जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। आपका अपीयरेंस, आपकी ड्रेसअप, आपके चेहरे की स्माइल, आप साथ में क्या लेकर के जा रहे हो, खाली हाथ नहीं जा रहे हो, सब कुछ समझ में आ जाता है कि व्यक्ति क्या सोच करके इनसे मिलने के लिए जा रहा है। तो मंदिर जाने के पूर्व, भगवान के दर्शन करने के पूर्व कितने लोग तैयारी करते, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। सुमित बताओ, कौन सी तैयारी? महाराज जी, सबसे पहले तो जितना जानते हैं उस हिसाब से प्रॉपर क्लीनलीनेस को ध्यान रखते हैं। माइंडसेट बनता है कि नहीं? बनता ये है ना विचार महाराज। आता है कि मैं 3 लोग के नाथ के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल आता है मैं किसी ऑर्डिनरी पर्सन के पास नहीं जा रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल आता है। कहाँ आता है? हमें तो लगता ही नहीं किसी के मन में आता है। महाराज जी, मेरी नॉलेज अनुसार तो मुझे पूरा आता है कि जैसे मैं मान लो कोई तीर्थ वंदना पे गया, तो अभी मैं पिछले हफ्ते कुंडलपुर गया था, तो बड़े बाबा के दर्शन करने थे, तो ऐसा प्रिपरेशन किया था मैंने कि मैं जाऊंगा तो ऐसे भाव रहेंगे, ऐसे मैं जाऊंगा भगवान से। अच्छा, पीएम से तो ऊपर लेवल पे है ना? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च। आपने कहा कि पीएम से मिलने जाना, तो हम इतना सारा सोचते विचारते हैं, भगवान के बारे में कहाँ सोचते हैं ऐसे लोग? क्योंकि हम जाते रहते तो हमको अच्छा, रेगुलरली जाते रहते थे, फिर वो यूज्ड टू है कि हमको ऐसा थॉट हमेशा रखना है। हाँ, वो अच्छा, जहाँ रेयरिटी हो जाती है तो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा? नहीं, वैल्यू तो उतनी ही मतलब कम ही रहेगी, पर थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डाल देते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? क्यों विशुद्धि नहीं बढ़ती है? बिल्कुल। भगवान के पास जाकर के भी लोगों की विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ती है? इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि मिलने के पूर्व वो ये सोचता नहीं है कि मैं किन के पास जा रहा हूँ। आपको ये लगता है सामान्य, हम तो रोज तो जाते रहते। भगवान के दर्शन से वो एनर्जी तब मिलती है जब वैसा माइंडसेट पूर्व में हम बनाते हैं। तो मंदिर जाने के पूर्व पहले ये सोचना, विचारना, घर से निकलने के पूर्व भी, इवन नहाने के पूर्व भी ये विचार करना चाहिए, तब वह पुण्य मिलना शुरू होता है। एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं, पद्म पुराण ग्रंथ में एक बात आती है, भगवान के दर्शन होना बहुत दूर, कोई व्यक्ति प्रभु के दर्शन का विचार ही उत्पन्न करता है तो उसे 2 उपवास का फल मिलता है। दर्शन करने की तैयारी शुरू कर रहा है मन में 3 उपवास,
अब बेड से उठ गया है, नीचे उतरा है, 4 उपवास, स्नान कर रहा है, संख्या बढ़ रही है, शुद्ध वस्त्र पहन रहा है और उपवास की संख्या काउंटिंग बढ़ते जा रही है, द्रव्य की तैयारी कर रहा है और उपवास की काउंटिंग, रास्ते में निकलता है 25 उपवास, ये मंदिर पहुंचा नहीं है, मंदिर के गेट पर पहुंच रहा है, 1 महीने के उपवास, 2 महीने के उपवास, जाकर के शुद्ध हो रहा है, पैर आदि धो रहा है और डबल देहरी भी पहुंचा, 1 वर्ष के उपवास, प्रदक्षिणा करता है 1000 वर्ष, दर्शन करता है 10,000 वर्ष और फिर स्तुति करता हुआ डूब जाता है अनंत गुना फल। ये लिखा है। क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है? क्या है इसके पीछे मनोविज्ञान? अभी भगवान के दर्शन किए नहीं उसने, भगवान के दर्शन होने के पूर्व ही उसे हजारों उपवास का फल मिल जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसने वो तैयारी फर्स्ट मोमेंट से शुरू कर दी है। उठते ही घर पर है, विचार कर रहा है, अभी वहीं से शुरू हो जाता है, नहीं वहीं से उसका धर्म ध्यान स्टार्ट हो जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं जा रहा हूँ, एक विशेष सबसे विशेष जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वेरी वीआईपी है, उनके पास जा रहा हूं। यह माइंडसेट वो पहले बनाता है तो वहां से उसे पुण्य मिलना शुरू होता है। दर्शन करना बहुत दूर, आप लोग कैसे करते हो? अब आप लोग जब मंदिर आते हो ना, आप पहले दूसरे काम निपटाते हो, रास्ते के सारे काम निपट गए, हाँ चलो भगवान के पास चल रहे हैं। ऐसे होता है ना, हम मार्केट जा रहे हैं, पहले सब्जी भी खरीद लेंगे, दूध भी लेकर के आ जाएंगे, दूध की कैन वहाँ रख देंगे, बोले एक साथ सारे काम कर लेना चाहिए, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। आप क्यों निकलते हो जल्दी? थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, ऐसे दिन अच्छा जाएगा, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, फिजिकल फिटनेस रहेगी, थोड़ा सा दौड़ स्पीडली ब्रिस्क वॉकिंग कर लेंगे, थोड़ा सा श्वासोच्छ्वास हो जाएगी, प्राणायाम भी हो जाएगा। अब आपने जो विचार पैदा किया इतनी सारी एक्टिविटीज करने का, वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस ही बदल गई। भगवान के दर्शन बहुत बाद में होते हैं, सारा खेल है उसकी तैयारी कैसे होती है। बताइए कितने लोग तैयारी करते हैं? आप लोगों को तो भेजना पड़ता जबरदस्ती, जैसे बच्चे को माँ भेजती है ना, उठो नहाओ मंदिर जाना है, ऐसे ही आपके घर के बड़े बुजुर्ग बोलते मंदिर जाना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, तो बुझे बुझे मन से आलस से भरते हुए, आंखों को मलते हुए, अरे फिर जल्दी उठा दिया है, अब नहाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? खेल समझने की कोशिश करो। धर्म कहां से शुरू होता है, वो लाभ कहां से शुरू होता है? भगवान के दर्शन तो चंद पल के हैं, लेकिन उससे पहले की जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और उससे पहले की जो थॉट प्रोसेस है वो मैटर करती है। किसान होता है जब वो खेती करता है, बीज कब बोता है? पहले पूरी तैयारी करता है, बखरनी करेगा, हल चलाएगा, जो खरपतवार है उसे निकाल करके अलग करेगा, खेत की सफाई करेगा, कचरा अलग करेगा, जो पुराना कचरा है उसको डिस्पोज करेगा, फिर वो नीचे की मिट्टी ऊपर लाएगा, ऊपर की मिट्टी नीचे लाएगा, फिर उसमें पानी का सिंचन करेगा। अभी बीज नहीं डाला उसने,
1 महीने पहले से वो तैयारी करता है। सीधे आकर के बीज क्यों नहीं डाल देता वो में? अच्छा, तो आप कितने दिन पहले या कितने देर पहले तैयारी करते हो भगवान के दर्शन की? आप तो सीधे उठे और सीधे पहुंच गए। क्यों फल नहीं मिलता दर्शन का? क्यों भगवान की पूजन का फल नहीं मिलता है? आप तुरंत सारी क्रिया करना शुरू कर देते हो। वो किसान उस खेत में बीज ऐसे ही डाल देगा, भले ही बारिश भी क्यों नहीं आ रही है, कदाचित अंकुरित भी हो जाएगा वो थोड़ा बहुत, लेकिन वो फसल नहीं आएगी, क्योंकि उसकी सारी मेहनत जो है, सारे पानी जो है, सारा हवा है, खाद है, बहुत कुछ वो खरपतवार लेकर के चले जाएगी। जो सीड का लाभ नहीं, वो सिर्फ वीट का ही लाभ होगा, खरपतवार का ही लाभ होने वाला है। कैसा करते हो आप लोग? तो पहले ये सोचना, मंदिर जाने के पूर्व मैं बहुत अच्छे कार्य को करने जा रहा हूँ, मैं दुनिया के सबसे महानतम उस व्यक्ति के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अंदर से ये भाव पहले पैदा होना चाहिए। मैं छोटा कार्य करने नहीं जा रहा हूँ, बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जो सामान्य पद पर नहीं, बहुत विशेष पद पर बैठा हुआ है। अब विशेष पद की धारणा हमने अपने अंदर बनाई है, तो वहां से विशुद्धि पैदा होना शुरू हो जाएगी, वहां से परिणाम जो है अच्छा ही पैदा होना शुरू हो जाएंगे। पर आप लोग बिल्कुल ऐसे ही उठ करके चले आते हो, कोई तैयारी नहीं करता। सारा रहस्य उस माइंडसेट को बनाने का है। तभी शास्त्रों में लिखा है भगवान के दर्शन बाद में होते हैं, उससे पूर्व ही उसे कई उपवासों का फल मिलना शुरू हो जाता है। क्या है भैया जी? अभी बच्चे लोग आ गए? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो सभी लोगों से कहना है, मंदिर जाने के पूर्व जैसे ही आप घर में बिस्तर से उठते हो, सबसे पहले सोचा करो कि मैं कौन सा कार्य करने जा रहा हूँ। महाराज जी, लेकिन हम रोज अगर कोई नई चीज़ पता चलती है, हम पहली बार अभिषेक जाते हैं, पहली बार शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ पता चलती है, तो उसमें बहुत आनंद और बहुत ही अच्छी चीज़ें लगती है। हाँ। लेकिन वो जब यूज टू हो जाता है, रोज की चीज़ हो जाती है, रूटीन हो जाता है, तो अपने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो उसको इंटरेस्ट को कैसे बनाए रखे, या फिर हम रोज कैसे उसको ये करें, ये सब कभी समझ में नहीं आता। पूजन रोज करते हैं, पहली बार पूजन करते हैं कोई आदिनाथ भगवान का, तो बहुत भाव विभोर होके करते हैं, लेकिन वही पूजन अगर बार बार करने लगे तो फिर अपने को वो हम रूटीन हो जाता है, वो अपना अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम ऐसे बोलते जाते हैं क्योंकि वो अपना वो याद हो गया है। तो उसमें भाव की थोड़ी कमतरता आती है, या फिर उसको कैसे बनाए रखे समझ में नहीं आता है बहुत बार महाराज जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए हमेशा बदल बदल करके दूसरे दूसरे मंदिर जाना चाहिए, बदल बदल करके दूसरी वेदी में पूजा करना चाहिए। और जो पूजन रोज करते हैं उसे भी चेंज कर देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, वो यदि वो डेली वो क्रिया कर रहा है तो फिर उसका लेवल जो है थोड़ा सा डाउन होने लगेगा, वो रूटीन में आने लगेगा। तो वो रूटीन में हमारे ना आने पाए तो तैयारी कौन सी होती है? हमेशा नई नई, क्योंकि नवे भवेत प्रीति, ये एक नीति है। कुछ भी हमें नया मिलता है तो वहाँ हमारी प्रीति उत्पन्न हो ही जाती है, वहाँ अच्छा लगने ही लगता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। और जहाँ वो पुराना होने लगा तो व्यक्ति को बोरिंग होने लगता है, अथवा रूटीन में आने लगता है तो विशुद्धि कम हो जाती है।
इसलिए हमेशा चेंज करते रहें, मंदिर को भी बदलते रहें, प्रभु की जो पूजा कर रहे हैं वो भी बदलते रहें, जहाँ इस कर रहे हैं उस स्थान को भी बदलते रहें। अभी अपन आगे सर के इतने ही रखते हैं। तो बच्चे लोग कहाँ से आए अभी सब? नहा धोकर के आ गए? अच्छा, जस्ट आए हो अभी? अच्छा, बहुत अच्छा। तो दर्शन करने की विधि समझा रहे हैं भगवान के, तभी बैठना है। वहीं बैठ जाओ। कुछ बिछा हुआ नहीं है इधर या आगे? उधर निकल जाइए आप लोग, उधर निकल जाइए ना। अच्छा, अरे इस तरफ आ जाइए। वो लोग वहीं क्या होगा? नहाए नहीं है तो वहीं बैठ गए। चलो, तो अगली स्टेप करें। अब थोड़ा सा हमको तरीका बदलना पड़ेगा। नहीं, चालू करना। चलो बंद कर दो। चलो पूरा